हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों को इस वीडियो में हम करेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात आप सुनिए, ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं ये दो मेथड से हो सकते हैं। जो पहला मेथड है वो है डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड में क्या है कि जैसे ये है, आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करके आंसर फाइंड कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करके इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन में इसको आप इससे डिवाइड कर सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन में इसको इससे डिवाइड करके आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये तो है डिवीज़न मेथड। और इन क्वेश्चंस को हम एक और मेथड से कर सकते हैं जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम से भी हम इन तीनों क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर हम किस मेथड से करें, कौन सा मेथड हम अप्लाई करें, कौन सा हमारे सिलेबस में है। तो देखो, आपके सिलेबस में दोनों मेथड हैं। आप कोई भी मेथड यूज़ करोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपका कोई एक भी नंबर नहीं काटेगा। देखो, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ये मेंशन नहीं है कि किस मेथड से करना है। यानी अगर क्वेश्चन में ये हो कि इसको आप करो डिवीज़न मेथड से, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप डिवीज़न मेथड ही लगाओगे। या रिमाइंडर थ्योरम से यूज़ करो, यूज़ करके निकालो, फिर तो आप वही लगाओगे। लेकिन अगर मेथड मेंशन नहीं है तो दोनों में से कोई भी अप्लाई करो, पूरे आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर है, अगर आप डिवीज़न मेथड अप्लाई करते हो तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और वो थोड़ा मुश्किल होता है डिवीज़न मेथड लगाना, जबकि रिमाइंडर थ्योरम लगाना बहुत आसान है। और वैसे भी इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं और आपके पास थ्योरम है वो रिमाइंडर थ्योरम है। तो इन क्वेश्चंस को हम रिमाइंडर थ्योरम से करें, ये पूरा सेंस बनता है। और अगर आपके टीचर ने आपके क्वेश्चंस करवाए हैं तो आई एम श्योर उन्होंने रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ ज़रूर किया होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इस वीडियो में इन क्वेश्चंस को हम रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। और हाँ, आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप वो अप्लाई करते हो, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत रहना, ओके। लेकिन अगर आपके मन में ये हो कि नहीं सर, हमको तो बस डिवीज़न मेथड से ही करना है, आप बस उसी से सिखाओ, तो देखो, डिवीज़न मेथड से भी मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, लेकिन उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में मैं इन क्वेश्चंस को रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करूंगा। ओके, इज इट क्लियर? तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है कि जब हम इसको इनसे डिवाइड करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या है मैं आपको क्विकली बता देता हूं। देखो, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल अगर है, जैसे कि ये पॉलिनोमियल है, और इसको हम डिवाइड करते हैं x माइनस ए से, तो जो रिमाइंडर होता है वो हो जाएगा p ऑफ a। यानी आप x की जगह पे a रखेंगे, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। सीधी सी बात ये है रिमाइंडर थ्योरम। ओके, करना ये होता है, इसका स्टेप ये है कि पहले तो हम इसको ज़ीरो लिखते हैं, इसको ज़ीरो लिखते हैं जिससे कि x आ जाए। जैसे यहाँ पे अगर आप ज़ीरो लगाओगे तो x आ जाएगा हाफ, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये सीधा ज़ीरो आ रहा है, यहाँ पे अगर आप ज़ीरो रखोगे तो x आ जाएगा माइनस पाई। इस तरह से ये सभी जो यहाँ पर लिखा है, जैसे ये -1 है, ये हाफ है, ये ज़ीरो है, ये a है जिसको कि हम पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चंस में हम पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी हम ये पता करेंगे कि वो a क्या है। तो वन बाय वन इन पार्ट्स को करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है x माइनस वन, ठीक है। तो पॉलिनोमियल तो ये है, तो हम सीधा लिखेंगे कि लेट, और ये जो पॉलिनोमियल यहाँ पर है इसको px नाम दे देंगे, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, और अब यहाँ पर इसको हम ज़ीरो रखेंगे, तो हम लिखेंगे कि टेकिंग, या पुटिंग भी आप कह सकते हैं, इसको हमने ज़ीरो रखा और यहाँ से x मिल गया है -1। तो देयर फॉर अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर जो x, यहाँ पर x है उसकी जगह पे -1 पुट कर देना है, तो यहाँ पर x की जगह पे -1 पुट हो जाएगा।
तो -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर 3 इंटू -1 प्लस 1। -1 का क्यूब होगा -1, -1 का स्क्वायर होता है +1 और +1 का 3 में मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा, ये -3 आएगा और ये +1, तो ये तो हो गया है -1 +1 कट गया, +3 -3 कट गया और ये 0 आ गया है और ये हमारा आंसर है। बात समझ आ गई? यही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे हर एक क्वेश्चन में। तो अब जैसे सेकंड पार्ट करना है, तो सेकंड पार्ट में हम ये वाला सेम होगा, बस यहाँ पर जो x माइनस हाफ है उसको हम यहाँ पर रखेंगे, तो x प्लस हाफ की जगह पे ये माइनस हाफ कर देंगे और हमारा x आ जाएगा ये। आप समझ गए? तो यहाँ पर इसको 0 रखेंगे और x आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, हाफ आ जाएगा। और वही लिखना है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू, बस अब यहाँ पर जो x हमारे पास था उसको हम हटा के, यानी जो हमने x यहाँ पर पहले -1 लिखा था, इस बार हम लिखेंगे हाफ, ठीक है ना। और अब हम पुट करेंगे, तो x की जगह पे हमने हाफ पुट किया, तो ये आएगा 1/2 पावर 3 स्क्वायर +1, ये हो जाएगा 1/8, ये हुआ 2 2 4, 3/4, 3/2 +1, एलसीएम यहाँ पर 8 है, 1 + 4 2 8, 2 3 6, 2 4 8, 4 3 12 +8, तो ये आ जाएगा 27/8 और ये आंसर है। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर इसको हमने 0 पुट किया, x की वैल्यू आई ये, तो ये जो a यहाँ पर हम रखते हैं वो इस बारी क्या रखेंगे, हम हाफ रखेंगे, ठीक है। और ये हो गया है। अगेन अब ये है, तो इस बारी इसको 0 पुट करेंगे, तो जो तीसरा पार्ट है उसमें क्या, देखो मैं इसी में हल्का सा मिटा के इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि प्रोसेस सबका सेम है, स्टेप सब में सेम होंगे, बस केवल वैल्यूज़ हमें चेंज करनी होंगी। तो यहाँ पर केवल x है तो हमने इसको 0 रखा, तो ये तो x सीधे ही 0 हो गया, ठीक है ना, इसमें ये स्टेप भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अब यहाँ पर ये चेंज होगा बस, तो यहाँ पर ये जो है x की जगह पे आ जाएगा 0, है ना, क्योंकि x 0 है और यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो 0 का क्यूब +3 इंटू 0 स्क्वायर +3 इंटू 0 +1 और ये हुआ 0 + 0 + 0 +1 और ये आंसर 1 आ गया है, ठीक है, क्लियर। तो ये है। और जो नेक्स्ट है, इस बारी हम इसको रखेंगे, तो अगेन यहाँ से फोर्थ पार्ट जो है इसमें इस बारी है x + पाई = 0 और यहाँ से x आ जाएगा -पाई, तो यहाँ पर फिर वही है, a की जगह पर इस बारी हम रखेंगे -पाई, ठीक है ना, ये हमने रखा -पाई, ये इसे यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, -पाई³ +3 इंटू -पाई स्क्वायर +3 इंटू -पाई +1, तो ये होगा -पाई का क्यूब होता है ये, -पाई² प्लस का पाई स्क्वायर हो जाएगा 3π² ये आ गया है, -3π +1 ये आंसर है। पाई की वैल्यू रखने की कोशिश मत करना यहाँ पे, ठीक है, आप ऐसा छोड़ देंगे। और अब लास्ट पार्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट में अगेन हम क्या करेंगे, जो ये है इसको 0 रखेंगे इस बार, है ना, यानी 5 + 2x को हमने 0 रखा, तो जो 2x है वो आ गया है -5 और x आ गया है -5/2, समझ गए ना। और अब यहाँ पर जो ये हम x की वैल्यू रखते हैं, इस बार हमने क्या रखना है, -5/2, तो पुट करते हैं x की जगह पे
-5/2 स्क्वायर -5/2 + 1, तो ये हो जाएगा -125/8 प्लस 5 बचे 25, 25 दिया 75, 75/4 -15/2 + 1। एलसीएम यहाँ पर है 8, तो ये आएगा, इधर करते हैं इसको, -125 + 150, ठीक है ना। 4 2 8 एंड 2 इंटू दिस इज़ 150, 4 दूने 8 और 15 चौको 60, और ये 8 आ गया है। प्लस प्लस का यहाँ पे 158 है और माइनस का यहाँ पर है 185/8, और ये आ जाएगा -27/8। ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप आपको ये सारे पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम से हमने इसको सॉल्व किया, और ऐसे ही आप भी करेंगे एग्ज़ाम में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, और अगेन इससे भी हम रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो अगेन हम लिखेंगे पहले कि लेट, इससे हम पी एक्स लिख देते हैं, पी ऑफ एक्स, ये पॉलिनोमियल जो है इसे, ठीक है, x³ - ax² + 6x - a, इसे हमने लिख दिया है। और अब सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, इसको हम 0 पुट करेंगे, तो पुटिंग लिख देंगे या टेकिंग x - a = 0, तो यहाँ पर x आ जाएगा a। तो अगेन अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो जो रिमाइंडर है क्या होगा, = p ऑफ a, यानी यहाँ पर x की जगह पे a पुट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा a³ - a × a² + 6 टाइम्स a माइनस a, ये हो जाएगा a³ - a³ + 6a - a, ये तो कट गया, 6a - a है 5a, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। और अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। और अब जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि क्या ये इसका एक फैक्टर है। तो देखो, आप सोचोगे सर ये रिमाइंडर थ्योरम से कैसे हो सकता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, मान लो 15 है, 15 को अगर आप 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचता है, तो ये हुआ 5 दिया 15, और रिमाइंडर आ गया है 0। रिमाइंडर 0 आ गया ना। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो 5 है 15 का एक फैक्टर है, तभी तो रिमाइंडर 0 आया है। यानी अगर मान लो कि 343 है, इसको अगर हम 343 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है। 7 चौको 28, और ये हुआ 63, 7 नम 63, रिमाइंडर 0 आ गया है। तो रिमाइंडर 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका एक फैक्टर है। आपको बात समझ आ गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है। तो यानी हमें रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर ही निकालना है। तो अल्टीमेटली बात वहीं पर आ गई, रिमाइंडर थ्योरम पे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको नाम देते हैं कि लेट px = 3x³ + 7x, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके, और अब इसको 0 रखना है, तो टेकिंग 7 + 3x = 0, और यहाँ से 3x आ गया है -7, और इवेंचुअली जो हमारा x है ये आ गया है -7/3। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर क्या होगा इस केस में, जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा
तो a जो होता है उसकी जगह पे आ जाएगा -7/3, ठीक है। यानी यहाँ पर जो x है उसकी जगह पे हमें -7/3 रखना है। तो -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3 का, नहीं बस यही है, 3 टाइम्स इसका क्यूब होता है -343, 927, और ये हो जाएगा 49/3, ठीक है। 3 से ये कैंसिल हुआ, 9 आ गया। तो बेसिकली हमारे पास ये है -343/9 और ये -49/3, -343/9 -49/3। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, 9 आएगा, -343 और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 147 आ जाएगा, और जो ये कैलकुलेट करके आएगा -490/9। ऑब्वियस सी बात है कि ये ज़ीरो तो बिल्कुल नहीं है, तो सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो, देयरफॉर जो ये है ये इसका फैक्टर नहीं है। 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, ठीक है ना। तो ये है नॉट अ फैक्टर, तो इसका आंसर ये है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ आए होंगे क्वेश्चंस। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए, यानी और जो एक्सरसाइजेज हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।